बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है। अब इससे पहले हम जो है वो 2 एग्जांपल्स को डिस्कस कर चुके हैं और ये एग्जांपल हम इसको प्रूव कर चुके हैं कि एल इन्फिनिटी हमारे पास क्या है, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है। द स्पेस एल इन्फिनिटी दिस स्पेस कंसिस्ट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस। ये जो है वो स्पेस किस पे कंसिस्ट करती है? ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस। x इज इक्वल टू एक्स आई, ठीक है। रियल नंबर्स और कम्प्लेक्स नंबर्स विद एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और इसके ऊपर जो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो इस तरह डिफाइंड है, यानी कि x प्लस वाई का मतलब क्या होगा? एक्स आई प्लस वाई आई। सीक्वेंस ये हमारे पास क्या है, इसका हर एलिमेंट क्या होगा? एक सीक्वेंस होगा। इसका जो हर एलिमेंट है वो बेसिकली क्या है? सीक्वेंस है। कैसी सीक्वेंस है? ऑल बाउंडेड सीक्वेंस। तो ये हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी ए एक्स जो है वो बेसिकली ए एक्स आई है, तो ये वाली हमारे पास सीक्वेंस आ जाएगी। फिर हमने इसमें नॉर्म डिफ़ाइन किया था। नॉर्म इन एल इन्फिनिटी इज़ डिफाइंड बाय दिस। ये हमारे पास जो है वो नॉर्म था कि एक्स नॉर्म किसके इक्वल है? सुप्रीमम ऑफ आई इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई। ये हम नॉर्म स्पेस तो जो है वो प्रूफ इससे पहले जो है वो हम प्रूफ कर चुके हैं। हम बेसिकली अभी इसको क्या प्रूफ करना चाहते हैं कि ये बिनाज स्पेस है। बिनाज स्पेस का मतलब क्या है कि ये कंप्लीट नॉर्म स्पेस है। तो हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं? इसकी कंप्लीटनेस को प्रूव करना चाहते हैं। और कंप्लीटनेस के हवाले से हमने ये बात की थी कि जिसमें हर काशी सीक्वेंस क्या है? कन्वर्जेंट है। जिसमें हर काशी सीक्वेंस क्या है? कन्वर्जेंट है। तो हम क्या करेंगे? इसमें काशी सीक्वेंस कंसिडर करेंगे। तो अब ये बात बेसिकली हम स्टूडेंट्स करना चाह रहे हैं कि वी शो दैट एल इन्फिनिटी इज़ ए बिनाज स्पेस। एल इन्फिनिटी बिनाज स्पेस है। तो बिनाज स्पेस है तो इसमें हर काशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले काशी सीक्वेंस लेते हैं और उसकी कन्वर्जेंस को जो है वो फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखें एक्स पी, ये हमने एक जो है वो क्या कर ली? सीक्वेंस कंसिडर की बी एनी काशी सीक्वेंस इन एल इन्फिनिटी। और ये कैसी सीक्वेंस है? ये हमारे पास जो है वो काशी सीक्वेंस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जब इसको काशी सीक्वेंस कह रहे हैं तो हम काशी सीक्वेंस की डेफिनीशन को अप्लाई कर लेंगे। हम क्या करेंगे? यहाँ पे काशी सीक्वेंस की डेफिनीशन जो है वो उसको लेके आएंगे। और दूसरा ये है कि एक्स पी का बेसिकली मतलब क्या है इसके मुताबिक। जैसे हमने कहा ना कि एक्स या इधर जो है वो आ जाए तो एक्स बेसिकली किसके इक्वल है? एक्स आई सीक्वेंस के इक्वल है। तो इसी तरह ये हमारे पास इधर जो है वो एक्स आई पी होगा, ठीक है। अब काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को अगर हम अप्लाई करें तो उसका मतलब क्या होता है कि गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर इज़ ए नेचुरल नंबर एंड नॉट सच दैट। यानी कि काशी सीक्वेंस को हम ये लिख सकते हैं कि फॉर ऑल पी क्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू एन नॉट इम्प्लाइज दैट। ये काशी सीक्वेंस की जो है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? डेफिनेशन है कि जिसमें एक्स पी माइनस एक्स क्यू नॉर्म जो है वो क्या होगा? लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? यहाँ पे इस डेफिनेशन को जो है वो यूज़ कर लेते हैं। यानी कि ये जो नॉर्म है, नॉर्म जो है वो किस तरह डिफाइंड है? कहाँ पे हमने यहाँ पे ये नॉर्म डिफाइंड किया है। नॉर्म किसके इक्वल है? सुप्रीमम ऑफ दिस। तो अब हम जो है वो इसको मॉड में कन्वर्ट करते हैं। सुप्रीमम ऑफ आई इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई पी माइनस एक्स आई क्यू मॉड। ये मॉड आ गया है लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच आई इज़ इक्वल टू 1 to 3। अच्छा, अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, अगर हम इसको सिर्फ लिखें, क्या करें? इसको लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये बेसिकली क्या होगा? ये इस सुप्रीमम से लेस होगा। ये क्या होगा? ये वैल्यू सुप्रीमम से लेस देन इक्वल होगी। और सुप्रीमम बेसिकली किसके? इसके इक्वल है। और ये लेस देन एप्सिलॉन है। दोबारा सुन लें, ये सुप्रीमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब ये जो हमारे पास मॉड है ये लेस देन इक्वल होगा अपनी सुप्रीमम वैल्यू से। और सुप्रीमम बेसिकली किसके इक्वल है? ये इस नॉर्म के इक्वल है। तो ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास जो है वो अब क्या आ गई है? मीट्रिक स्पेस। मीट्रिक स्पेस में ये एक्स आई ये बेसिकली रियल नंबर्स हैं। ये क्या है हमारे पास? रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हम ये स्टूडेंट्स जो है वो फिर कह सकते हैं कि ये जो एक्स आई पी है हमारे पास सीक्वेंस
एक्स आई पी सीक्वेंस ये काशी सीक्वेंस है, हमने कंसिडर भी काशी सीक्वेंस की है। अभी तक हमने सिर्फ ये बात की है कि नॉर्म को किस में लेके गए हैं, मॉड में, और इसको हमने कहा है कि ये जो सीक्वेंस काशी सीक्वेंस है ये बेसिकली रियल नंबर्स की सीक्वेंस है। ये जो है वो क्या है, ये सीक्वेंस है, ये रियल नंबर्स की सीक्वेंस है। अगर ये रियल नंबर्स की सीक्वेंस है तो इसका मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स तो हमें पता है वो क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। सबसे पहली एग्जांपल, सेट ऑफ रियल नंबर या कम्प्लेक्स नंबर वो कंप्लीट होते हैं। इसका मतलब अगर ये कंप्लीट हैं तो ये सीक्वेंस भी हमने प्रूव कर दिया रियल है, तो ये क्या होगी, ये कन्वर्जेंट होगी टू दी एक्स आई फॉर ईच आई इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन। अब हमने बेसिकली जो है वो स्टूडेंट्स इसके बाद प्रूव ये करना है कि ये जो x है, ये जो x है ये इसी r को जो है वो क्या करता है, इस L इन्फिनिटी को बिलोंग करता है। ये किसको बिलोंग करता है, L इन्फिनिटी को जो है वो बिलोंग करता है। ये अब हम जो है वो क्या करना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है जी, वी शो दैट हम क्या शो करना चाहते हैं, हम ये शो करना चाहते हैं कि ये जो हमारे पास x है ये किसको बिलोंग करता है, ये L इन्फिनिटी को ही बिलोंग करता है। अब स्टूडेंट्स हम ये प्रूव करके आ चुके हैं कि एक्स आई पी जो है वो किसको अप्रोच करता है, एक्स आई को। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे ये फिर कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गई, और कन्वर्जेंट की यहाँ पे हम डेफिनेशन को अप्लाई कर लेते हैं। देयर इज़ ए नेचुरल नंबर सच दैट फॉर ऑल पी ग्रेटर दैन इक्वल टू n1 इम्प्लाइज दैट एक्स आई पी माइनस एक्स आई जो है वो लेस दैन एप्सिलॉन बाय 2 है, आई की वैल्यू 1 2 3 है। इसका मतलब ये है कि अगर ये वैल्यू ठीक है लेस दैन एप्सिलॉन बाय 2 है तो इसकी जो सप्रीमम है वो भी लेस दैन इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2 होगा, और उसको आप जो है वो क्या लिख सकते हैं, एक्स पी माइनस एक्स का जो है वो नॉर्म लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से, और एप्सिलॉन बाय 2 को लेस दैन एप्सिलॉन ही होता है। अब यहाँ ये बात जो है वो हमें यहाँ से ये क्लियर होती है कि ये जो एक्स पी है ये किसको अप्रोच कर रहा है, ये एक्स को। ठीक है, ये किसको अप्रोच कर रहा है, ये x को अप्रोच कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो किसको बिलोंग करता है, L इन्फिनिटी को। अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड सीक्वेंस है, तो अब हम जो है वो स्टूडेंट इसकी जो बाउंडेडनेस है उसको अगर हम जो है वो प्रूव करना चाहें तो उसके लिए जो है वो क्या है कि एक्स आई, अगर हम एक्स आई मॉड, ठीक है, हमारे पास जो है वो क्या है एक्स आई, ये इस एक्स आई को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स आई मॉड, इसे जो है वो हम एक्स आई माइनस, अब हम यहाँ पे एक टर्म ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, वो एक्स आई पी है। वो क्या है, एक्स आई पी को माइनस भी कर दिया और एक्स आई पी को ऐड भी कर दिया। ठीक है जी, अब इसके बाद हम इन दो टर्म्स को और इसको जो है इसके ऊपर मॉड की प्रॉपर्टी लगाएं तो ये लेस देन इक्वल आएगा एक्स आई माइनस एक्स आई पी इसका मॉड प्लस एक्स आई पी मॉड, या हम इसको जो है वो इसकी तरतीब को चेंज भी कर सकते हैं। तो एक्स आई मॉड जो है वो हमारे पास लेस देन इक्वल आ जाएगा एक्स आई पी माइनस एक्स आई प्लस एक्स आई पी मॉड के। ठीक है जी, अब ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास लेस देन इक्वल है। इसको अगर आप देखो तो एक्स आई पी माइनस एक्स आई, ये क्या था, दैट इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। ये क्या है हमारे पास, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है। और एक्स आई पी की जो वैल्यू है इसको आप के पी लिख सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट है और पी जैसे जैसे बदलेगा तो वो कांस्टेंट बदलता जाएगा, यानी कि K1 K2 K3 एंड सो ऑन, बहरहाल कोई नंबर हमारे पास आएगा। अब अगर आप ये देखें तो ये जो नंबर है ये बेसिकली एक फाइनाइट नंबर है। ये जो एप्सिलॉन बाय 2 प्लस के पी, एप्सिलॉन बाय 2 प्लस के पी इज़ ए फाइनाइट नंबर
ये क्या है, इज़ ए फाइनाइट नंबर, एक बात, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ आई, और ये आई से भी जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ आई। इसका मतलब ये है, हेंस ये जो x जो कि एक्स आई सीक्वेंस है, ये हमारे पास जो x है, ठीक है, ये किसको बिलोंग करता है, ये L इन्फिनिटी को बिलोंग करता है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस है। यहाँ से ये पता चला कि ये कोई कांस्टेंट है, तो उससे हर नंबर अगर किसी एक स्पेसिफिक नंबर से लेस रहे तो इस सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। ये बाउंडेड भी है तो ये L इन्फिनिटी को क्या करती है, बिलोंग करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो हमने काशी की सीक्वेंस कंसिडर की, वो x को वो कन्वर्जेंट है और किस तरफ कन्वर्ज करती है, इसी सीक्वेंस के अंदर जो है वो कन्वर्ज करती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंप्लीट नॉर्म स्पेस है। अगर ये कंप्लीट नॉर्म स्पेस है तो इसको बेनाज स्पेस कहेंगे। तो स्पेस L इन्फिनिटी इज़ दी बेनाज स्पेस। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास एक और एग्जांपल। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम जो है वो डिफ़ाइन करेंगे कि ये जो C है ये भी हमारे पास, और C नॉड ये भी क्या हैं, ये बेनाज स्पेसेस हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे जो है वो बात करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।